फ्रेंड, आज का जो सवाल है वो अक्सर हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। मेरे एक फ्रेंड ने, जूनियर ने मुझसे सवाल किया था कि सर, उनका सवाल कुछ इस प्रकार से था डियर फ्रेंड कि हम जो सीमेंट कंक्रीट का वर्क करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं या कोर टेस्ट करते हैं। तो ये जो कंक्रीट के सैंपल्स होते हैं ये हमें ड्राई कंडीशन में टेस्ट करना है या सैचुरेटेड कंडीशन में टेस्ट करना है। तो डियर फ्रेंड, ये उनका सवाल बहुत वाजिब था। इसके पीछे कारण क्या है कि हमें क्यों सैचुरेटेड कंडीशन में टेस्ट करना चाहिए या ड्राई कंडीशन में टेस्ट करना चाहिए। अक्सर हमारे जो फील्ड पे जो हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जनरल यही करते हैं कि हमारा जो कोर का सैंपल होता है या क्यूब का सैंपल होता है वो ऑलमोस्ट ड्राई किया हुआ होता है, यानी कि वो लगभग आप समझे तो 90% जो उसका मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो चुका होता है। बट इसके लिए हमारा IS कोड क्या बोलता है हमसे? तो डियर फ्रेंड, हमारा IS कोड बोलता है हमसे, IS कोड हम यहाँ पर देखेंगे IS 516 पार्ट 4 2018 चलेंगे। इसका हमें पेज नंबर 9 ओपन करना है। डियर, पेज नंबर 9 पे हम यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर ई, मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पर ये लिखते हैं डियर फ्रेंड, moisture content moisture condition of course also affect the strength. Dried core sample give about 5 to 10% more strength than saturated sample. Therefore, for comparison with the cube test results, saturated sample testing is recommended in this प्रोसीजर ऑफ दिस कोड। कहना क्या चाहते हैं, देखिए हम जब कंक्रीट का मेक डिजाइन करते हैं तो उसके लिए जो क्यूब टेस्ट करते हैं वो हम जनरली करते हैं 7 डेज और 28 डेज में। तो वहाँ पर जो हमारी क्यूब होते हैं 7 डेज के क्यूब होते हैं वो भी हम 7 दिन बाद उनको पानी से बाहर निकालते हैं, फिर उनको सरफेस ड्राई करते हैं, फिर उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ऐसे ही 28 डेज के जो क्यूब होते हैं उनको हम 28 डेज बाद पानी से निकाल के सरफेस ड्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। बट ऐसे ही अगर हम जब कंक्रीट का वर्क हमने किया है, हम उसके कोर की जो सैंपल लाए हैं, तो हो सकता है जो हमारी साइट होती है, साइट कंडीशन होती है वो एक्सपोज्ड होती है, एनवायरनमेंट के कनेक्शन में रहती हैं। अगर मान लीजिए समर सीजन चल रहा है तो ये पूरी संभावना है कि हमारे जो कंक्रीट का सैंपल है वो ड्राई हो चुका होगा, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो चुका होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा DFN जो कोर होता है अगर वो फुली ड्राइड हो चुका है तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 5 to 10% अधिक आती है क्यूब के सैंपल की तुलना में। तब हमें करना क्या है, तब हमें ये करना चाहिए एज पर IS कोड के हमारा जो कोर का सैंपल है उसको 24 घंटे के लिए वाटर में सोकिंग करने के लिए अंडर वाटर उसको मर्ज करके रख देना है और फिर नेक्स्ट डे उसका हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना चाहिए। अब ये क्यों किया जाता है डियर फ्रेंड, जो हमारे ड्राई सैंपल होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ क्यों आती है? देखिए, अगर कोई भी सैंपल हमारा या कोई भी हमारा मटेरियल है, चाहे कंक्रीट हो, चाहे स्टील हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे मिट्टी हो, जब वो ड्राई कंडीशन में होती है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी अधिक होता है। ऐसे ही तब हम उसमें मॉइस्चर मिला देते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल फ्रिक्शन है डियर फ्रेंड वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मॉलिक्यूलर की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो जाती है। इसीलिए हमें जो क्यूब के जो सैंपल हैं वो भी हमें सैचुरेटेड कंडीशन में ही टेस्ट करना है और जो कोर के सैंपल हैं वो भी सैचुरेटेड कंडीशन में ही टेस्ट करना होते हैं डियर फ्रेंड। ओके डियर फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।